जय हिंद साथियों, आज पढ़ाऊंगा रीजनिंग में आपको टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, असमता का परीक्षण, साथ में क्वेश्चंस करना बनाना दोनों टाइप से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, P कॉपीराइट Q का मतलब है P Q से छोटा है और बराबर है। P Q से छोटा है और बराबर है। इसको इसमें इस सिंबल में ना लिख के हम इस टाइप से लिख लेते हैं C, मतलब कॉपीराइट C। तो P मैंने नीचे बना दिया और निशान लगा दिया। P Q से छोटा है और बराबर है। इस टाइप से अगर कर्व शेप में जा रहा है तो आप समझ लेना, और निशान तीर कर नीचे जा रहा है तो आप ये समझ लेना छोटा है और बराबर है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, P स्टार Q, स्टार बना लिया हमने। P स्टार Q का मतलब क्या है, P Q से बड़ा है और बराबर है, तो मैंने इस शेप में बना दिया। फिर P Q से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, और फिर मैंने आपका परसेंटेज का P Q से छोटा है तो Q मैंने ऊपर बना लिया और P नीचे लिख दिया। तो इसका मतलब है P Q से छोटा, नीचे बना हुआ है तो छोटा है। ठीक है, फिर डॉलर साइन का मतलब क्या है आपका, P Q से बड़ा है तो P Q से बड़ा है। डॉलर साइन का मतलब क्या हो गया, P Q से बड़ा है। एट द रेट का मतलब क्या है, P Q के बराबर है तो P बराबर Q के। तो इस टाइप से इन सिंबलों की वैल्यू मैंने निकाली। ठीक है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या कथन क्या दे रखा है, B डॉलर साइन एन। डॉलर साइन एन का मतलब क्या है, डॉलर साइन देखते ही ना आपको पता चला गया होगा, B बड़ा है एन से, तो हम इसी फॉर्म में इसको लेके जाएंगे ताकि क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, B बड़ा है एन से, क्योंकि P बड़ा है Q से, डॉलर साइन का मतलब है, तो B बड़ा है एन से, तो मैंने B को ऊपर बना दिया और ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाते हुए एन नीचे लिख दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा B बड़ा है एन से। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि एन बड़ा है और बराबर है आर के। मैंने बताया कर्व शेप में बनाइए, इस टाइप से कर्व शेप में बनाएंगे और तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो एन बड़ा है और बराबर है आर के, इस टाइप से एन बड़ा है और बराबर है आर के। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है कि आर बराबर है के के, क्योंकि P एट द रेट Q का मतलब दे रखा है P Q के बराबर है, तो R बराबर है आपके K के। ये आपका कथन दे रखा है, कथन से हमने ये चीज बना ली आपकी। ठीक है, कथन से हमने ये चीज निकाल ली। अब निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। पहला निष्कर्ष हमारा क्या दे रखा है, K कॉपीराइट C। K कॉपीराइट C, और K कॉपीराइट C का मतलब क्या है, यहाँ पे आप समझ में आ गए, K छोटा है और बराबर है N के। देखिए K यहां से देखिए पता चल रहा है K छोटा है और बराबर है N के, क्योंकि N P से N R से बड़ा है और बराबर है R बराबर है K के। तो इससे निष्कर्ष निकलता है तो K छोटा और बराबर होगा N के। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, B डॉलर साइन K, और डॉलर साइन का मतलब क्या है, B बड़ा है K के, B बड़ा है K से, ये बात कह रहा है। अब देखिए जहां पे पूर्ण रूपेण दिख रहा है, बड़ा और बराबर की कोई बात ही नहीं आ रही है, B N से पूर्ण रूपेण बड़ा है, बड़ा और बराबर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपको यहां दिख रहा होगा K से बड़ा है कि नहीं है, B बिल्कुल बड़ा है। तो यहां मेरे दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, वही चीज करनी है, P कॉपीराइट K। तो आप कॉपीराइट का मतलब समझ चुके हैं, P कॉपीराइट मतलब P छोटा है और बराबर है Q के, अर्थात P छोटा है और बराबर है K के। तो सबसे पहले हमारा वर्क क्या है, P छोटा है और बराबर है K के, इस टाइप से हम बना लेंगे। अब K डॉलर साइन N दे रखा है, और डॉलर साइन का मतलब क्या है कि P बड़ा है Q से, अर्थात K बड़ा है N से, K बड़ा है N से। तो आप इस टाइप से बिल्कुल चिन्ह लगा लीजिए, K बड़ा है N से, K बड़ा है N से। जरूरी नहीं कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म है, K बड़ा है N से। हो सकता है P से बड़ा हो सकता है P से छोटा हो,
कंफर्म नहीं है, ये बात क्लियर नहीं की है, इन दोनों में कोई निष्कर्ष स्थापित नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एन, एन स्टार डी का मतलब क्या है, एन बड़ा है और बराबर है डी के, एन बड़ा है और बराबर है डी के, एन बड़ा है और बराबर है डी के, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, P परसेंट एन, परसेंट का मतलब क्या है कि P छोटा है एन से, P छोटा है एन से, पता नहीं, हो सकता है छोटा हो सकता है ना हो, कंफर्म नहीं है, तो ये मेरा निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। कंफर्म होता हो सकता है P से बड़ा हो, क्योंकि इसने जो दिया है वो क्या दे रखा है, K एन से बड़ा है। अब पता नहीं कि P से बड़ा है एन, P से बड़ा है कि P से छोटा है, तो पहला निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, इसलिए क्रॉस हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है, डी मैंने बताया डी छोटा है K से, डी छोटा है K से। अब देखिए डी यहां पे आ रहा है और K यहां पे आ रहा है, और जहां पे 100% श्योर दे दिया है कि K एन से बड़ा है, बड़ा बराबर कुछ नहीं, बड़ा दे रखा। अब जब K एन से बड़ा है और आप तो फिर D से 100% बड़ा होगा, तो ये वाला मेरा निष्कर्ष सही है, तो सेकंड निष्कर्ष इसमें सही है आपका। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, R @ D, एट द रेट का मतलब पहले दे रखा है, एट द रेट का मतलब है P बराबर है Q के, अर्थात R बराबर है D के। तो सबसे पहले आपका वही ड्रॉ कर लेना है, R बराबर D के। अब D का M से संबंध स्थापित करना है। कॉपीराइट का मतलब क्या बताया था, कॉपीराइट का मतलब क्या है कि D मतलब यहाँ पे P छोटा है और बराबर है Q के, ऐसे ही D छोटा है और बराबर है M के, D छोटा है और बराबर है M के। तो ठीक है, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, R बराबर है D के और D छोटा है और बराबर है M के। तो D छोटा है तो नीचे चिन्ह लगा दिया मैंने, D छोटा है और बराबर है M के। M $T, M $T, डॉलर साइन का मतलब क्या है कि M बड़ा है T से, M बड़ा है T से, M बड़ा है T से, ठीक है, M बड़ा है T से, तो 100% बना लेते हैं, M T से बड़ा, पता नहीं कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, M बड़ा है T से, T यहाँ बना दिया हमने, ठीक है, M बड़ा है T से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, T परसेंटेज D का मतलब क्या है, T छोटा है D से, T छोटा है D से। अब देखिए T छोटा है D से, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है T कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, हो सकता है D से बड़ा हो सकता है D से छोटा हो सकता है नीचे जा रहा हो सकता है बड़ा हो, कंफर्म नहीं किया जा सकता, कंफर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, M * R, स्टार का मतलब क्या है कि M बड़ा है और बराबर है R के, M बड़ा है और बराबर है, देखिए ये तो खत्म हो गया। अब इन दोनों का M, देखिए R बराबर है D के, R बराबर है D के, और D छोटा है और बराबर है M के, ठीक है। तो यहां से तो M बड़ा है और बराबर हो सकता है, क्योंकि M बड़ा है बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या मतलब दे रहा है स्टार का मतलब यही दे रहा है, M बड़ा है और बराबर है R के, बिल्कुल सही बात है। M यहाँ से दिख रहा है ऊपर, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो हमारा दूसरा आंसर सही है इसका। तो दूसरा निष्कर्ष का निकलता है, ठीक है। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा है, M %T, परसेंटेज का मतलब क्या है, M छोटा है T से, M छोटा है T से, M छोटा है T से, और T का डॉलर साइन मतलब दे रखा है T बड़ा है K से, T बड़ा है K से, T बड़ा है K से। डॉलर साइन का मतलब क्या है, T बड़ा है K से, ठीक है। और कॉपीराइट का मतलब क्या है, K बड़ा है और बराबर है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, K छोटा है और बराबर है D के, छोटा है और बराबर है D के, K छोटा है और बराबर है D के। इस टाइप से चिन्ह लगे हुए हैं आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, निष्कर्ष पहला क्या बोल रहा है, डॉलर साइन का मतलब क्या है, T बड़ा है D से, जो पूछा है T बड़ा है D से, इसका मतलब क्या, पहला बोला T बड़ा है D से, कंफर्म नहीं कहा जा सकता T बड़ा है D से, हाँ T बड़ा है D से। देखिए क्या है यहाँ पे, K छोटा है और बराबर है, K छोटा है और बराबर है D के, K छोटा है और बराबर है D के, ठीक है, क्योंकि K D के बराबर समतुल्य भी आ रहा है और छोटा भी है, और T 100% K से बड़ा है, T 100% K से बड़ा है, और K यहाँ पे D से छोटा भी है और बराबर भी है,
तो हो सकता है T 100% D से बड़ा होगा। तो पहला आपका निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे की बात ही वही है, D बड़ा है M से, 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 डॉलर साइन का बड़ा है, D बड़ा है M से, D और M की कोई तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि M छोटा है T से, T बड़ा है K से, ठीक है, तो कुछ तुलना नहीं की जा सकती। तो D, तो दूसरा निष्कर्ष में नहीं निकलता है, पहला ही निष्कर्ष निकलता है, तो पहला निष्कर्ष इसका सही है। देखिए इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। x एट द रेट b का मतलब x बराबर है b के, x बराबर है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, x बराबर है b के, ठीक है। अब b परसेंटेज n, परसेंटेज का मतलब क्या है, b छोटा है n से, 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 n, अब n डॉलर साइन h, n डॉलर साइन h का मतलब क्या है, n बड़ा है h से, n बड़ा है h से, n बड़ा है h से, ठीक है, n बड़ा है h से, पहला का बोल रहा है, तो आपका फर्स्ट निष्कर्ष बोल रहा है n बड़ा है x से, n बड़ा है, देखिए x बराबर है b के और b छोटा है n से, ठीक है, तो n बड़ा हो जाएगा x से, देखने से पता चल रहा है n यहाँ पे लिखा हुआ है, x यहाँ पे लिखा हुआ बड़ा है, तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है मेरा, दूसरा बोल रहा है कि h बड़ा है x से, h बड़ा है x से, कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि h बड़ा है x से, ठीक है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है कि h बड़ा है x से, ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष नहीं हो सकता, पहले ही सही है इसका, ठीक है।